Hello friends, I am Dr. Sabita Kumari, Senior Obstetrician and Gynecologist in a Cord Super Specialty Hospital. हमारी ओपीडीज में कई बार पेशेंट्स आती हैं कि 40 साल की अब मैं हो रही हूँ, हमें क्या करना चाहिए कि हमारे बोन की स्ट्रेंथ बनी रहे। या कई बार वो सिम्टम्स लेकर आती हैं कि मैडम बैकएक बहुत ज़्यादा होता है, उठने में हमें दिक्कत होती है और हमारे बोन से जब उठती हूँ तो आवाज़ भी आती है। तो ये हमें मोटा-मोटी इंडिकेट करता है कि ये हो सकता है आगे चल के जब मेनोपॉज़ वाले स्टेट में आ जाए ये, यानी पीरियड पूर्णतः बंद हो जाए। जब एस्ट्रोजन का सपोर्ट ओवरी जो होती है वो एस्ट्रोजन बनाना बंद कर देगी, जो कि आपके बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तब ये ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसा कि नाम है, ऑस्टियो मीन्स बोन्स, पोरोसिस मीन्स उसमें पोर्स बन जाते हैं। आप ये समझो कि बोन जो कॉम्पैक्ट बोन होता है कॉर्टेक्स वाले एरिया में, वो शैफ्ट में, रीढ़ की हड्डी में, उसमें छेद बन जाते हैं, यानी कि उसमें प्रोटीन और ये जो कैल्शियम का मैट्रिक्स जो बना होता है उसमें कमी आ जाती है, तो वहां पे वो छेद छेद जैसे हो जाते हैं। छेद छेद जैसे हो जाते हैं तो उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होता है। हल्की सी ऐसे चोट जैसे आपने हाथ रखी, कलाई फ्रैक्चर हो जाती है। ऐसा होता है ऑस्टियोपोरोसिस, तो इतना खराब होता है। और मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो होता है वो होता है पेल्विक बोन का। आप सोचो पेल्विक बोन है तो हम खड़े हो पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं। पेल्विक बोन इतना डेडली होता है कि महिला इस पे बेड रिडेन हो जाती है और वो अपने डे टू डे एक्टिविटी के लिए, अपने अपने खुद के काम के लिए भी नहीं उठ पाती है। और बेड रिडेन होने के साथ उसमें खून थक्का बनना, बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत, और कई बार क्या होता है कि प्रोलॉन्ग बेड रिडेन होने की वजह से पेल्विक बोन जल्दी, अच्छा, एक तो ट्रिवियल इंजरी से फ्रैक्चर होता है और ये फ्रैक्चर जल्दी हील भी नहीं होता है। पेल्विक बोन का हुआ तो पेशेंट बेड रिडेन होती है। बेड रिडेन होने की वजह से क्लॉट्स बनते हैं, हम जानते हैं, और वो क्लॉट्स अगर चले गए एम्बोलिज्म के रूप में, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो गया, मेजर वेसल्स को वाइटल्स ऑर्गन में बंद कर दिया, लंग में या हार्ट में, तो हार्ट फेल हो जाता है, मरीज की डेथ भी हो जाती है। तो ये डेडली चीज है ऑस्टियोपोरोसिस। इसके लिए आजकल महिलाएं जागरूक हो गई हैं, ओपीडी में आती हैं कि हम क्या करें कि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आप एक बात जानो कि देखो, मेनोपॉज इज नेचुरल प्रोसेस। नेचुरली होना ही होना है कि ओवरी में फॉलिकल्स नहीं होंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि आपके बोन के हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए, हम एस्ट्रोजन जानते हैं कि बोन के लिए करता है काम, लेकिन बहुत लोग, कम लोग को पता है कि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से उनको हार्ट अटैक का अगर रिस्क फैक्टर है तो चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो मोटा मोटी आपको जानना है कि आपके बोन के हेल्थ के लिए और आपके हार्ट के हेल्थ के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन का सपोर्ट नहीं रहता है क्योंकि ओवरी अपना काम करना बंद कर देती है, और जो थोड़े बहुत एस्ट्रोजन पेरिफेरल टिश्यू से, जैसे एड्रिनल ग्लैंड एक होता है, और या फैट हो गया, फैट से कुछ बनता है, वो एस्ट्रोजन का फॉर्म उतना एक्टिव नहीं होता है आपके बोन के लिए और आपके हार्ट के लिए। तो आपको पहले से ही प्रिपरेशन शुरू करना है। आपको क्या प्रिपरेशन शुरू करना है जो आप कर सकते हैं? कुछ चीजें एस्ट्रोजन के अलावा भी है जो कि आपके बोन को हेल्थ प्रोवाइड करेगी, वो है वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस। आप जैसे ही 40 में एंट्री करती हैं, आपको न चाहते हुए भी यू शुड डू एक्सरसाइज। वेट बियरिंग एक्सरसाइज क्या होता है? अब आप बोलोगे वेट बियरिंग एक्सरसाइज क्या है? वेट बियरिंग एक्सरसाइज मतलब मोटा मोटी आप जानो कि जिस पे आप वेट आपका वो वहन कर सकता है। क्योंकि वेट बियरिंग एक्सरसाइज क्या होता है ना, आपके बोन को सिखाता है, ट्यूटर के रूप में वो सिखाता है, टीच करता है कि आपको ये वेट उठाना है, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। तो वेट बियरिंग एक्सरसाइज क्या क्या हो गया, जैसे कि हम चल रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ मरीजों को कि आप 3 टाइम खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, तो पोस्ट डिनर लंच तुरंत हमें पानी नहीं पीना होता है। हमें, जैसे हमने लास्ट बाइट लिया उसके बाद आपको 20 मिनट्स वॉक करना है, ब्रिस्क वॉकिंग करो। ब्रिस्क वॉकिंग करने के बाद आप पानी पिए तो डाइजेशन अच्छा होगा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या होगा, आपके बोन को फायदा होगा। तो अगर आप 30 20 20 3 बार आपने कर लिया
तो 1 आवर का तो आपका वॉक हो गया, ठीक है। उसके अलावा रनिंग जो करते हैं वो भी वेट बियरिंग एक्सरसाइज में आता है, तो सिंपल वॉक और वेट भी और ये। उसके अलावा आपके अगर जिम के इंस्ट्रक्टर हैं, आप जिम वगैरह करती हैं, जिम जाना पसंद करती हैं कि मैं खुद से नहीं कर पाऊंगी, जिम जाऊंगी, तो आपके इंस्ट्रक्टर वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज बहुत सारे बताएंगे। लेकिन एक मोटा मोटी यही है कि चलना, तेजी से चलना और रनिंग करना, ठीक है ना। जब आपको मौका मिले तो आप रनिंग भी कर सकती हैं। तो ये वेट बियरिंग एक्सरसाइज है, ये आपके बोन के लिए ट्यूटर होगा, जो उसके हेल्थ के लिए उसको बार बार बताएगा कि आपका बोन अच्छा हो रहा है, आपको ऐसे करना है। बोन को ये एक्सरसाइजेज उसको बताएंगे कि आपके हेल्थ के लिए जरूरी है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि खाने पीने में आपको बिल्कुल 40 के बाद बच्चे की तरह, जैसे हम बच्चे के न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, ग्रोइंग बच्चे का, आपको उस तरह से अपना ध्यान करना चाहिए। उल्टा होता है, हालांकि प्रैक्टिकली वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं लेडीज, लेकिन रखना है। उसमें आपको क्या क्या हो सकता है कि जो कि इजीली आपके बोन हेल्थ के लिए वो काम करेगा और ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए भी काम करेगा। तो जैसे कि उसमें है सोयाबीन, जिसमें फाइटो एस्ट्रोजन होता है। सोयाबीन जरूर आप 40 ग्राम कहते हैं कि आप लेना शुरू करो, ठीक है। फाइटो एस्ट्रोजन इज वेरी गुड फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन, जो कि प्लांट से आता है, ठीक है, और वो आपके बोन को सपोर्ट भी देगा। उसमें आइसोफ्लेवोन टाइप की चीजें भी होती है, आजकल आता है कैल्शियम के साथ आइसोफ्लेवोन, ये सब देते हैं हम लोग। तो ये जब देते हैं कि बोन का वीकनेस, लेकिन ऑलरेडी जब हो चुका है तो उसमें ये बहुत काम नहीं करेगा, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए ये काम कर सकता है। आप पहले से ही बचाव करें, जैसे आप 40 मेंटरी लेती हैं तो आपको सोयाबीन लेना चाहिए, ब्रोकोली, स्पिनेच, ये सब खाना। एक सीसेम सीड होता है, उसको भी 1 चम्मच रात में पानी में भिगो दे, मॉर्निंग में चबा कर खा ले, वो पानी पी ले। आप इस तरह से ये सब चीजें आपको करना है, अपने रूटीन में शामिल करना है। उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स के सैलेड्स लेना है, आपको सीरियल्स भी लेना है, और ऑफ कोर्स शुगर और सॉल्ट तो आपको अपने डाइट से कट करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसका एक अलग ही बेनिफिट है, और जो कि अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी। तो आप जो भी डाइट लें उसमें शुगर और सॉल्ट को थोड़ा आप कट शॉर्ट करें और थोड़ा कम लें, जो कि आपको पता चले कि ये हमें कम मीठा लग रहा है, हमें कम नमकीन लग रहा है। ऐसे अगर आप खाना डाइट स्टार्ट करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ऑस्टियोपोरोसिस से अपने आप को बहुत हद तक बचा सकती हैं, मेनोपॉज होने के बाद भी, एस्ट्रोजन के सपोर्ट नहीं होने के बाद भी। थैंक यू सो मच।